welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 13 of English, and the name of the chapter is The Grapes Are Sour, right? So before beginning with the chapter, let's begin with the intro of this, which says, children, how do you feel when you do not get something you want most? तो दे आर आस्किंग यू कि आपको कैसा लगता है जब आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होती है पर आपको वो नहीं मिलती है, राइट? अशेम्ड, इरिटेटेड और जस्ट लेट इट पास एंड फॉरगेट. तो आप बहुत ज़्यादा शर्मिंदा फील करते हो, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड, गुस्सा फील करते हो और उसको थोड़े टाइम बाद भूल जाते हो. द पोएम यू आर गोइंग टू रीड tells us about the reactions of a fox when he couldn't catch for the grapes. अब इस पोम के थ्रू, ये बेसिकली एक पोम है जिसके थ्रू आपको पता चलेगा जब आप इसे पढ़ोगे, तो एक फॉक्स जिसको ग्रेप्स चाहिए थे, जब वो उन ग्रेप्स तक नहीं पहुंच पाई, जब वो उन ग्रेप्स जो है वो उसको नहीं मिल पाए, तब उस फॉक्स ने कैसे रिएक्ट किया. नाउ दिस वी आर गोइंग टू क्रिएट इट, राइट? सो let's begin with the poem now. Saw some grapes hanging up on the wall. He thought to himself, I should eat them all. अब एक फॉक्स जो है वो पास ऑन हो रही थी और उसने देखा कि ऊपर दीवार पर कुछ ग्रेप्स जो है वो लटके हुए हैं, राइट? अब उसने अपने आप से सोचा कि उसे उन ग्रेप्स को खाना, राइट? I wish they were not hanging up so high, but perhaps if I jump, I can reach them. I'll try. अब जो उसकी विश थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, कि उसे विश थी कि वो सारे हैंगिंग ग्रेप्स जो हैं उनको खा ले. अब वो उससे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर लटके हुए थे, पर वो इतना भी ऊंचा नहीं था कि वो जंप करके भी ट्राई नहीं कर पाती. तो उसने डिसाइड किया कि वो जंप करेगी और ट्राई करेगी कि वो उन ग्रेप्स तक आसानी से पहुंच जाए, राइट? आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? तो ही जंप्ड एंड he jumped again and again. अब उसने जंप किया, बार बार ट्राई किया, but the grapes were too high and he jumped in vain. अब वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर थे, जो ग्रेप्स थे वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर थे. उसने बार बार ट्राई किया, उसके बाद भी उसकी जो जंप्स थी वो बिल्कुल यूजलेस थी, राइट? कि वो किसी काम उसकी जंप्स नहीं आ रही थी. When he found that to reach them was out of his power, he said, I don't want them, the grapes are sour, right? अब जैसे ही उसे पता चला कि उसका जो कूदना है, जंप करना है, जितना भी मेहनत करना है, वो सब वेस्ट जा रहा है, राइट? वो अपनी पावर को वेस्ट कर रही है. तो उसने अपने आप से बोला कि मुझे वो नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रेप्स जो है बहुत ही ज़्यादा खट्टे हैं, राइट? सो दिस वॉज द रीज़न दैट शी गेव, राइट? सो द वैल्यू दैट वी लर्न फ्रॉम दिस पोम इज The fox called the grapes sour as he could not get them. तो वो फॉक्स जो था उसने उन ग्रेप्स को, अंगूर को खट्टा इसलिए बोला क्योंकि वो उन तक नहीं पहुंच पाई. It is always easy to despise what you cannot get. तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है उन चीज़ों में कमी निकालना जो कि आप कर भी नहीं सकते हो, राइट? बट To achieve something you need endless efforts. पर आपको अगर कुछ अचीव करना है, कुछ आपको सक्सेस पानी है अपनी लाइफ में, तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, राइट? That is hard work leads to success. So I hope you all learned something today. So that was the poem. Thank you so much and have a great day ahead.